ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि ये यूनिट 2 के बारे में हम जानेंगे अच्छे से, है ना? तो यूनिट 2 के बारे में हम अच्छे से जानेंगे इसको कि यूनिट 2 फंडामेंटल्स ऑफ सोशल वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए यूनिट 2 के अंदर हम प्रिंसिपल्स जानेंगे, वैल्यूज जानेंगे, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद लास्ट नंबर पे हमारा स्किल्स आएगा, है ना? तो पहले नंबर पे आता है गाइस प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स गाइस वो होते हैं सोशल वर्क के अंदर जो लाइक एक सोशल वर्कर ध्यान रखता है जब भी क्लाइंट के साथ होता है ना, तो उसके साथ कैसी चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, है ना? तो वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो सोशल वर्कर को मेंटेन करके रखने चाहिए, है ना? तो बेसिकली पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, है ना? तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, है ना? तो मतलब एक्सेप्टेंस का मतलब ये हो गया अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करो, है ना? अगर वो टेररिस्ट भी है गाइस, तो उसको एक्सेप्ट करो, पहला एक्सेप्टेंस, है ना? सेकंड नंबर पे आएगा गाइस कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल हमारा ये रहता है कि किसी भी मैटर को, अगर आपके साथ क्लाइंट का अच्छा रिलेशन है, क्लाइंट ने कुछ ऐसा बता दिया, है ना, कि लेट्स सपोज लाइक उसकी सारी डिटेल्स आपको कहीं भी पब्लिकली लीक नहीं करना है। जैसे नीट का पेपर लीक हो गया था ना, बहुत सारे बच्चों के डेटा वगैरह लीक हो गए थे, है ना? मतलब बहुत सारी चीजें हुई थी, गड़बड़ी हुई थी, है ना? तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको मैटर कॉन्फिडेंशियल रखना है और किसी भी पर्सन को लाइक किसी भी अनजान व्यक्ति को ऐसे मत बताओ, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, है ना? तो प्राइवेसी मेंटेन करके रखो। थर्ड नंबर पे गाइस आपका आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। किसी को जज मत करो गाइस, है ना? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ऐसी एग्जांपल, है ना? तो जैसे लाइक किसी को जज मत करो कि लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक सेकेंड, है ना? तो एक व्यक्ति है, जैसे उसको लाइक उसकी लाइक वेशभूषा से हमें लाइक ये नहीं समझना चाहिए कि यार इसी ने चोरी की होगी, है ना? या फिर यही प्रॉब्लम क्रिएटर होगा, इसने पहले स्टार्ट किया होगा। तो किसी को जज नहीं करना है। और इसका मैंने वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल्स के साथ गाइस, है ना? तो आप वो भी देख सकते हो। बाय द वे, अगर मैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करूं तो कंट्रोल्ड इमोशंस। अपने इमोशंस को गाइस कंट्रोल करके रखो, है ना? हमेशा लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक अगर क्लाइंट का लाइक वो फोर्थ स्टेज कैंसर पे है ना? और वो अपने दुख दर्द पीड़ा वगैरह आपको बता रहे, आप भी इमोशंस में आके बह के एज अ सोशल वर्कर रोने लगे हो उनके साथ, है ना? तो ये क्या मैसेज आएगा गाइस? गलत है ना? थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। उसके बाद नंबर 5 पे हम आते हैं, तो ये हमारा होगा प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द पर्सन। उस पर्सन की डिग्निटी कभी हर्ट नहीं होनी चाहिए, है ना? और अगर मैं एग्जांपल दूं तो कभी कभी जैसे जो चाइल्ड होता है वो पेरेंट की तरह एक्ट करता है। जैसे एक बच्चा है ना? तो उसको पता है कि ये मेरे पेरेंट्स है ना, तो उनको डायबिटीज वगैरह है, तो रात को मीठा खाते हैं। तो एज अ पेरेंट वो बोलेगा कि नहीं पापा नहीं, ऐसे नहीं खाना। वेयरएज जो पेरेंट होगा वो चुपके से हो सकता है छुपा ले, है ना? तो थोड़ा सा चाइल्डिश वे में, चाइल्ड ईगो लाइक ऐसे वे में। और नहीं तो डिग्निटी ऑफ द वर्थ में लाइक उसकी डिग्निटी हर्ट नहीं होनी चाहिए एज अ पर्सन, है ना? आपका लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस बंदे का डिग्निटी हर्ट कर दो, उसकी कुछ वैल्यू है guys, है ना? एक वर्थ है उस पर्सन की। अब रिमेनिंग टूल्स आ जाते लाइक दो रिमेनिंग प्रिंसिपल्स है, क्योंकि का प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग। इसके अंदर गाइस देखो ये इंपॉर्टेंट है वेरी, है ना? उसके बाद यहाँ पे देखो प्रॉब्लम में भी सेम, है ना? इसका मतलब क्या है? जैसे पेशेंट ए ने यहाँ पे ड्रग लिया है ड्यू टू ब्रेकअप, उसका ब्रेकअप हो गया। दूसरे पेशेंट ने क्या किया है? ड्रग्स तो लिया बट सिनेरियो डिफरेंट था, वो दोस्तों की वजह से ऐसा हुआ, बिकॉज पीयर प्रेशर और सोशल नेटवर्क ऐसा था कि उसको लेने पड़े, है ना? उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग, कभी भी अपना जो लाइक अपनी डिटेल्स कभी शेयर मत करो। जैसे एड्रेस हो गया आपके घर का गाइस, ये गलती कभी मत करना। और क्लाइंट को अपने बारे में कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मत बताना जो आगे चल के वो क्लाइंट आपका लाइक गलत वे में यूज कर सकते हैं ना। तो थोड़ा सा ये मैटर थोड़ा सा सीरियस भी हो जाता है कभी कभी। तो ये चीजें बस आप ध्यान रखिए। ये एक प्रिंसिपल हो गया, है ना? उसके बाद वैल्यूज हो गया गाइस। वैल्यूज मतलब वही हो गया
कि एक तरीके का लाइक सोशल वर्क में लाइक 4 टाइप्स के अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो पहला हो गया सोशल सर्विसेज। तो सोशल सर्विसेज के अंदर गाइस एज़ अ सोशल वर्कर भी नहीं, एज़ अ सोशल वर्कर आप किसी की मदद कर सकते हो, कोई सी भी मदद होगी, है ना? ये इसका मीनिंग हो गया और नॉट एज़ अ सोशल वर्कर कोई भी आम व्यक्ति मदद कर सकता है किसी की भी। जैसे ठंड एक व्यक्ति है ना? तो वो बेचारा उसको बहुत ठंड लग रही है, वो गरीब है बेचारा, है ना? उसके पास कंबल नहीं है, तो आपने कंबल दे दिया, है ना? या पैसे दे दिए, खाना दे दिया, ये मदद हो गई, है ना? उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया गाइस डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द पर्सन, है ना? तो ये यही सेम चीज़ है लाइक इसमें थोड़ा-सा बना के लिख सकते हो डिग्निटी हर्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे एक स्कूल के एक बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है ना? तो उसके स्कूल वालों ने उसके पेरेंट्स को लाइक एक लेटर भेजा कि आपका आपसे मीटिंग करनी है। तो मीटिंग में जैसे वो ब पेरेंट्स जाते हैं, है ना? तो उनको पता लगता है उनका जो बेटा है ना? तो वो अच्छा नहीं है पढ़ने में, है ना? तो उसको बोलते हैं कि आप ये स्कूल में पढ़ नहीं सकता, तो लाइक आपको घर से ही कंटिन्यू करना पड़ेगा या घर से ऐसे नहीं बोला था लाइक अ, किसी भी स्कूल में पढ़ नहीं सकता है और वो अच्छा पढ़ने में नहीं है ना? थोड़ा-सा वो मतलब डिग्निटी हर्ट हो गई थी वहाँ पे। बट वो पेरेंट्स के सामने हुई थी, बच्चे को नहीं पता था। तो बच्चे ने जब ये अपने पेरेंट्स से पूछा ना, तो पेरेंट्स ने बोला कोई नहीं क्योंकि आप पढ़ाई में अच्छे हो तो उन्होंने स्कूल वालों ने बोला कि आप घर से भी पढ़ाई कर सकते हो। इसका मतलब डिग्निटी हर्ट नहीं होगी, है ना? तो घर से उस लाइक पेरेंट्स ने उसकी कंटिन्यू करी अपनी एजुकेशन। सोच सकते हो, उसकी डिग्निटी हर्ट नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। तो ये एग्ज़ाम्पल गाइज़ ये 2 एग्ज़ाम्पल्स आप इधर भी लिख सकते हो ना, ये डिग्निटी वाला ना, इधर ये प्रिंसिपल वाले में और दूसरा ये वैल्यूज़ वाले में। ये 2 भी लिख दो 2-2 एग्ज़ाम्पल्स बना के लिख देना आप अच्छे से। इंटीग्रिटी के अंदर गाइस ये आएगा कि इंटीग्रिटी में लाइक आप करप्शन मत करो है ना क्लाइंट के साथ क्लाइंट्स का कोई भी काम करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा मत मांगो गाइस है ना उसको लूटने की कोशिश मत करो ज्यादा से ज्यादा जो मिल रहा है उसमें थोड़ा सा खुश रहिए हल्का सा है ना इंटीग्रिटी दिखाइए अपना उसके बाद कॉम्पिटेंस है ना अगर आप वो काम कर सकते हो तभी उस काम के लिए हाँ बोलिए अदरवाइज किसी का टाइम वेस्ट मत करो कोई फॉल्स होप मत दो क्लाइंट को वो बेचारा क्लाइंट आपसे उम्मीद लगा के बैठा कि ये काम हो जाएगा, ये सोशल वर्कर कर देगा। लेकिन आप हो कि हाँ, हाँ बोलते हो और अंत में आके मना कर देते हो। तो कॉम्पिटेंस होना ज़रूरी है ना? इफेक्टिवली काम करो, है ना? तो कॉम्पिटेंस का मीनिंग मैंने यहाँ देखो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर लिखा हुआ है, एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली एफिशिएंटली, है ना? अब कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आ जाते हैं। एथिक्स मतलब टुवर्ड्स द लाइक क्लाइंट के प्रति, है ना? एथिक्स का मतलब ये हो गया कुछ गाइडलाइंस वगैरह। तो पहली गाइडलाइन अगर मैं बात करूँ तो कोड ऑफ एथिक्स टुवर्ड्स क्लाइंट क्लाइंट के लिए लाइक क्लाइंट से अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखो है ना एक ये हो गया उसके बाद डोंट हार्म द क्लाइंट उसको एक्सप्लॉइट मत करो है ना उसको लूटो मत अगेन इंटीग्रिटी वाली बात आ गई है ना कोई करप्शन मत करो थर्ड इज लाइक नहीं हाँ ठीक है थर्ड वाला भी इंटीग्रिटी लिख दो हार्म में लाइक कुछ भी हो सकता है लाइक उसको चोट पहुंचा दी उसको मेंटल ट्रॉमा या कुछ भी ऐसी चीजें इंटीग्रिटी के अंदर कोई करप्शन ना करो कोई ऐसा गलत काम ना करो या इंटीग्रिटी में है ना तो यही सारी चीजें हैं और कॉम्पिटेंस के अंदर लाइक मैंने बता ही दिया आपको कॉम्पिटेंस का मतलब ये हो गया क्लाइंट का टाइम वेस्ट मत करो कोई झूठी उम्मीद मत दो ओके और एथिक्स टुवर्ड्स द प्रोफेशन अगर आपने कुछ ऐसी चीजें लाइक कोड ऑफ एथिक्स रखो प्रोफेशन के प्रति है ना और गाइडलाइंस फॉलो करो जो ये गाइडलाइंस है ना प्रिंसिपल्स इनको फॉलो करो अपने सोशल वर्क उसमें ये सारी चीजें उसके बाद आपको हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन अगेन कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए सामने वाला हिंदी में समझ रहा है आप इंग्लिश में बता रहे हो तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो रहा है ना दोनों तरफ से समझ में आना चाहिए और एक रिलेशन भी मेंटेन होना चाहिए म्यूचुअल रिलेशन अब इसके आगे हम आते हैं सोशल वर्क प्रोफेशन तो सोशल वर्क प्रोफेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो सोशल वर्क प्रोफेशन के अंदर यहाँ पे फंक्शन सोशल वर्क फंक्शन में प्रिवेंटिंग फंक्शन सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इसका मतलब ये हो गया जैसे कोई पर्सन है व्यक्ति है ना उसको कोई लाइक वो तीन पराठे खा लाइक वो लेट सपोज हाँ तीन ही पराठे खाता है वो थोड़ा सा हैवी वेट हो गया तो उसकी आदत को खत्म करने के लिए क्या करोगे एक दिन तीन पराठे दोगे दूसरे दिन तीन पराठे तीसरे दिन 2 कर दिया, चौथे दिन भी 2 ही रहने दिया, है ना? आधा कम कर दिया, फिर अंत में जाके लास्ट में 1 पराठा बच जाता है। तो वो जो व्यक्ति जो पहले 3 पराठे खाता था, वो 1 पराठे से ज़्यादा खा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी हैबिट में आ गया। आपने धीरे-धीरे उसको कम किया, है ना?
तो वैसे ही ड्रग केस में भी होता है गाइस, कोई व्यक्ति ड्रग है, क्लाइंट है ना, तो उसको धीरे धीरे करके ना के बराबर लेके आते हैं, और बहुत थोड़ा सा अमाउंट होता है ना। तो क्योंकि ड्रग्स केस में क्या रहता है ना कि बहुत एडिक्शन हो जाता है, तो वो बेचारा रह ही नहीं सकता, उसको लेना ही पड़ता है, तो वो मेडिकल अंडर गाइडलाइंस पे आ जाता है ना कभी कभी। तो स्किल्स के अंदर मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कम्युनिकेशन स्किल, बात अच्छे से हो जाए, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, डॉक्यूमेंटेशन स्किल, आप लाइक आप कोई आप डॉक्यूमेंट करो है ना, चीजें नोट डाउन करो, और कुछ आपने ऐसा अच्छा सा किया हुआ है, लाइक एक कोई भी केस पर्टिकुलर सॉल्व किया है, तो उसको अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करो क्लाइंट का, और उसमें से सीख सकते हो है ना। डिटेल नोट टेकिंग स्किल हो गई, लाइक ऑर्गेनाइज तरीके से जो क्लाइंट बोल रहा है आपने पहले उसको लिख लिया, उसके बाद अनऑर्गेनाइज वे में पहले लिखा जो भी है सीन, उसको फिर दूसरे पेज में आपने ऑर्गेनाइज तरीके से, और डिटेल एक बारीक से बारीक चीज है ना, वो चीज आपने लिखती गए, तो एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। फिफ्थ नंबर पे आ गया क्रिटिकल थिंकिंग, अच्छे से सोचो, लाइक सिचुएशन वाइज है ना, अगर सिचुएशन अलग हो और कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो आपको तुरंत लाइक क्रिटिकल लाइक सोचना भी पड़ता है कि ये इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है ना। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन मेकिंग का स्किल होना चाहिए कि ये करेक्ट डिसीजन है कि नहीं, और क्विक डिसीजन होते हैं लाइक ऐसे भी है ना, तो आपको ऑन द स्पॉट भी लेने पड़ते हैं कुछ फैसले, तो डिसीजन मेकिंग स्किल भी इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे स्किल हो गए, आपको बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, बेल आइकन के साथ इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, ओके। तो ठीक है, ओके।